नमस्कार, लाइव सिटी इसके नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने बिहार को 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों का किया निरीक्षण। नितिन नवीन ने मां काली अखंडवासिनी की पूजा की, गुरुद्वारा भी पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिले वीरेंद्र सहवाग। यूपी के हिस्ट्री शीटर के लिए 7 विदेश घूमने गए हैं तेजस्वी। जेडीयू का दावा। बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। आरजेडी नर्क है, उनके विधायक इधर आना चाहते हैं। राहुल और प्रियंका के बीच 2 टुकड़ों में बटी कांग्रेस। गिरिराज सिंह बोले, किशनगंज में आर्मी कैंप के विरोध में एआईएमआईएम विधायक डीएम से मिलकर सौंपा ज्ञापन। बेगूसराय में जिम जा रहे जेडीयू नेता को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव। बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश ने बिहार को 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर प्रतिमा एस वर्मा ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी दी है। और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बिहार के छात्र एवं छात्राओं को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन सभी संचालनों का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से और तेजी से पूर्ण करें। और इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने से यह क्षेत्र और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। आज यानी कि उनका दूसरा दिन है और सुबह उन्होंने बांस घाट के पास स्थित काली मंदिर में पूजा भी की और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। और इसके बाद वो गोलघर के पास अखंड वासिनी मंदिर पहुंचे और साथ ही मां का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों और साथ ही प्रदर्शित वस्तुएं भी दिखाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की मुलाकात हुई है। बता दें कि यह मुलाकात डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हुई, जहां बिहार में खेलों के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। और साथ ही मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी ने वीरेंद्र सहवाग को शॉल और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी गर्मजोशी से स्वागत किया है। और उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि भारत के स्टार क्रिकेटर रहे विस्फोट बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने कृत्रिम रचने वाले मुल्तान के सुल्तान से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन भी हुआ। उनसे बिहार की बेहतरी खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर राज्य में अवसर और साथ ही संभावनाओं पर विस्तृत संवाद भी किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार डीजीपी को लेटर लिखा है और साथ ही कहा है कि जेडीयू ने आशंका जताई है कि तेजस्वी यूपी के हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत के साथ विदेश घूम रहे हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी के साथ मोतिहारी के कुख्यात और 1 लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ हो। और साथ ही बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने अपने पत्र में मांग की है कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर बिहार पुलिस बारीकी से नजर रखे। और साथ ही पार्टी का कहना है कि यदि नेता प्रतिपक्ष के साथ या फिर उनके आसपास ऐसे लोग एक्टिव हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है तो यह राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय है। बीजेपी ने आरजेडी में टूट का दावा कर दिया है और भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने यह भी कहा है कि आरजेडी नर्क हो गई है, अब वहां कोई नहीं जाना चाहता है, अब उनके आरजेडी विधायक इधर आना चाहते हैं। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने दावा किया था कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में है। भाजपा नेता नीरज बबलू ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा है कि आरजेडी के अधिकतर विधायक एनडीए में आना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि सत्ता के साथ रहने में ही उनकी भलाई है और साथ ही अपने क्षेत्र में लोगों के काम करा पाए और इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ रहना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की स्थिति देखकर लगता है कि वह 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। उसे कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी करे या फिर प्रियंका गांधी करे, यह उनके घर का मामला है। राहुल गांधी इस मामले में चुपचाप बैठे हुए हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नेतृत्व करे। यह पारिवारिक अस्तित्व की लड़ाई है और साथ ही राहुल गांधी की जुबान चुप है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि इसी से लग रहा है कि कांग्रेस में 2 खेमे में लोग बटे हुए हैं, जिसके कारण राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं और जर्मनी में जाकर विदेश जाकर भारत को गाली भी दे रहे हैं। बता दें कि भारत के सभी संवैधानिक संस्थाओं को गालियां दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, लेकिन घर के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं कि वह लीडर रहे हैं कि प्रियंका होगी। बहादुरगंज विधानसभा के एएमआईएम विधायक तौफीक आलम ने किशनगंज जिले के सकोर क्षेत्र में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आर्मी कैंप को किसी अन्य स्थान पर बनाए जाने की भी मांग की है और इस संबंध में विधायक तौफीक आलम ने किशनगंज के जिलाधिकारी से मुलाकात कर जिले से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही विधायक ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित आर्मी कैंप के लिए जिस जमीन को चिन्हित किया गया वह पूरी तरह से कृषि योग्य भूमि है। यह सेना कैंप बनने से सैकड़ों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और उन्होंने चिंता जताते हुए ये भी कहा है कि यदि किसान ही भूखे रहेंगे तो फिर सुरक्षा की बात कैसे की जा सकती है। तौफीक आलम ने स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा है कि वो देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसानों को उजाड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं है। बेगूसराय में बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले जेडीयू के छात्र नेता को गोली मार दी है। गोली मारने के बाद 25 साल के सोनू कुमार 30 मिनट तक मौके पर तड़पते रहे। उन्होंने बताया है कि वो लोगों से अस्पताल ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी कोई भी मदद नहीं की और इसके बाद उन्होंने खुद परिवार के लोगों को फोन किया और ये भी बताया है कि गोली लगी है। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं और उन्हें अस्पताल लेकर आए और साथ ही घटना लोहियानगर थाना क्षेत्र में बागी रेलवे गुमटी के पास की है। घायल छात्र नेता SBSS कॉलेज में जेडीयू के छात्र विंग में एक्टिव है। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस को पथराव का शिकार होना पड़ा है। बता दें कि घाटी इलाके में शरारत के दौरान ट्रेन पर किए गए पथराव से वंदे भारत एक्सप्रेस के 3 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके से 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है और जानकारी के अनुसार नरकटियागंज से आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना रेल कंट्रोल रूम को मिला था। बताया जा रहा है कि ट्रेन गुजरने के दौरान कुछ शरारती बच्चों ने पत्थर फेंके थे और जिससे 3 कोचों के शीशे टूट गए। मौके पर मौजूद 3 संदिग्ध नाबालिग लड़कों से पूछताछ की गई और जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और साथ ही बच्चों ने बताया कि वो खेल खेल में निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान पत्थर ट्रेन पर जा लगा। बिहार पिछले 1 सप्ताह से शीतलहर की चपेट में है। बर्फीला हवा ने प्रदेश में कनकनी बढ़ा दी है और साथ ही ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है और गयाजी में घर में अचानक आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट कैंसिल हुई है, जबकि 20 जोड़ी विमान ने लेट उड़ान भरी और वहीं संपूर्ण क्रांति और तेजस 9 घंटे तक की देरी से चल रही है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 4 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया, जबकि 8 जिलों का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और 5 दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने का भी अनुमान बताया गया है। और साथ ही बिहार में 28 दिसंबर को घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति रह सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।